मंगल वाले दिन यहाँ आए। देखें, अगर फ़र्ज़ करें अडियाला जेल से प्रेशर बहुत बनता है तो तमाम पार्लियामेंटेरियंस को, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के नहीं, तमाम पाकिस्तान के जितने भी पार्लियामेंटेरियन हैं उनको आना चाहिए और यहाँ पर बहनों का साथ देना चाहिए। और जब भी मुझे बुलाएंगी, इस दफ़ा मुझे बुलाया, मैं आया। इससे पहले जो है मना किया था अलीमा आपा ने कि आपने मतलब नहीं आना, तो इस दफ़ा जब बुलाया तो इंशाल्लाह मैं आ गया। और अगर फ़र्ज़ करें फिर बुलाएंगी तो फिर आएंगे और ये प्रेशर बनना चाहिए। देखिए जी, मैंने पहले भी कहा और अब भी कहता हूँ कि ये बेशरम है। इन्होंने 26वीं 27वीं आईनी तरमीम के बाद जो है तमाम इदारों को मफलूज कर दिया है। अभी अगर फ़र्ज़ करें हमारे साथ जुल्म होता है तो हमने अदालतों की तरफ ही देखना होता है, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें अदालती मफलूज हो जाए तो फिर हम इंसाफ के लिए कहाँ जाएंगे? हमारे पास फिर एक ही रास्ता बनता है और इस रास्ते में इन्होंने जो है क्योंकि इनकी अमरीत वाले जहन हैं और इन्होंने 26 नवंबर को मासूम लोगों पर गोलियां चलाई, इन्होंने मुरीदके में मासूम लोगों पर गोलियां चलाई, फिर ईरान के मामले में जो है इस्लामाबाद में गोलियां चलाई, स्कर्दू में गोलियां चलाई, फिर कश्मीर में, कराची में, सब जगहों पर इन्होंने गोलियां चलाई। तो ये जो है इनको खून की लत लग गई है और खून का हिसाब जो है वो फिर अदालतें लेती हैं, क्योंकि जो अपने आप को कानून और आइन से मुबर्रा समझता है तो उसका इंसाफ फिर अदालतें करती हैं। लेकिन बदकिस्मती से अदालतों को भी इन्होंने कंट्रोल कर दिया है, वो भी जो है अब इनके हाथ में हैं। तो वाहिद हल पूरी कौम को मैं ये बताना चाहता हूँ कि वाहिद हल जो है वो सड़कों पर आना ही है और इंशाअल्लाह ताला उसकी तैयारी जारी है उसकी। तो कब तक आप कोई इजलास बुलाने जा रहे हैं? मुराद सईद ने भी अपनी एक वीडियो में कहा कि तमाम पार्लियामेंटेरियन को, बहनों को, महमूद अचकज़ई लोगों को कल इंटरव्यू में कहा कि एक छत तले बैठना चाहिए। बिल्कुल, मुराद भाई की ये तजवीज़ काबिल गौर है और बहुत बेहतरीन है। तमाम जितने भी हमारी लीडरशिप है और सबसे ज़्यादा इमरान खान साहब की बहनें, ये अगर फ़र्ज़ करें एक छत तले बैठते हैं और एक मौक़िफ़ अपनाते हैं तो हमारे लिए बहुत आसानी होगी। और मैंने तो बार बार कहा है कि फिर इनका काम ख़त्म, फिर मेरा काम है, मैं जानूँ और मेरा काम जाने, लेकिन मौक़िफ़ ये एक ही होना चाहिए। सवाल जो है वो ये है कि बन्नू में जो है पुलिस पे हमला हुआ, आज सुबह लकी मरवत में अपना सराय नौरंग में हुआ, तो क्या बेहतर नहीं था कि आप अपने इलाके में होते या सूबे में होते और सिक्योरिटी के हवाले से कोई सराय नौरंग में हुआ, ये रियासत की नाकाम पॉलिसी की वजह से हुआ। जब हम चीखते रहे, चिल्लाते रहे कि इन लोगों को दोबारा आबाद ना करें, तो ये हमें बोलते थे कि ये झूठ बोल रहा है। जब हम चीखते थे, चिल्लाते थे कि ये लोग आ रहे हैं, तो इन्होंने कहा था कि कोई भी नहीं आ रहा। आज धमाके भी हो रहे हैं, आज जो है ये मिलिट्री ऑपरेशन भी जबरदस्ती करवा रहे हैं, आज ये लोगों को बेदखल भी कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा को इस दलदल में धकेलना ये रियासत की नाकाम पॉलिसी है, जो 22 साल से मुसलसल खैबर पख्तूनख्वा को इन्होंने तजुर्बागाह बनाया हुआ है। पहली बात। दूसरी बात, मैं बार बार जो है बात कर रहा हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन में 100 दिन में ला सकता हूँ, लेकिन ये लोग जो है इसमें सीरियस हैं। ये लोग सीरियस हैं। ये लोग तो यहाँ पर इमरान खान साहब को माइनस करने में लगे हुए हैं। ये लोग तो इमरान खान साहब की उनकी बहनों से मुलाकात मना करने में लगे हुए हैं। ये जो है अदालतों को यरगमाल बनाने में लगे हुए हैं। इनका इंटरेस्ट ही नहीं है पाकिस्तान को ठीक करना, इनका इंटरेस्ट ही नहीं है खैबर पख्तूनख्वा को ठीक करना। वहाँ पर जो जिनका काम होता है इंटेलिजेंस करना, जिन इदारों का काम होता है इनको रोकना, सपोर्ट सिस्टम को रोकना, सपोर्ट सिस्टम को ख़त्म करना, वो लोग जो है हुकूमत की कामों में मुदाखलत कर रहे हैं, वो वहाँ पर जो है करप्शन कर रहे हैं। तो अगर फ़र्ज़ करिए इंटरेस्ट ये हो और वो काले चैनल बनाकर उनको पैसे देकर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को बदनाम करने में लगे हुए हैं, उनका इंटरेस्ट ही नहीं है कि वो जो है दहशतगर्दी को ख़त्म करें, यहाँ पर अमन बहाल करें, पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली आए। तो ये इन चोरों को बिठाते हैं जिन्होंने 5300 अरब रुपये की करप्शन की है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। ये इनको बिठाते 17 सीटों से। अगर इनको पाकिस्तान की फिक्र होती, इनको फिक्र ही नहीं है पाकिस्तान। रोड में थे आपके पास कोई दहशतगर्दी को ख़त्म करने का खैबर पख्तूनख्वा में? बिल्कुल, मैंने प्रोविंशियल एक्शन प्लान बनाया है, जिस पर अगर अमल दरामद होगा तो 100 दिन के अंदर इंशाल्लाह ताला अमन आएगा। थैंक यू जी, थैंक यू। मंगल वाले दिन यहाँ आए।
देखें, अगर फ़र्ज़ करें अडियाला जेल से प्रेशर बहुत बनता है तो तमाम पार्लियामेंटेरियंस को, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के नहीं, तमाम पाकिस्तान के जितने भी पार्लियामेंटेरियन हैं उनको आना चाहिए और यहाँ पर बहनों का साथ देना चाहिए। और जब भी मुझे बुलाएंगी, इस दफ़ा मुझे बुलाया, मैं आया। इससे पहले जो है मना किया था अलीमा आपा ने कि आपने मतलब नहीं आना, तो इस दफ़ा जब बुलाया तो इंशाल्लाह मैं आ गया। और अगर फ़र्ज़ करें फिर बुलाएंगी तो फिर आएंगे और ये प्रेशर बनना चाहिए। देखिए जी, मैंने पहले भी कहा और अब भी कहता हूँ कि ये बेशरम है। इन्होंने 26वीं 27वीं आईनी तरमीम के बाद जो है तमाम इदारों को मफलूज कर दिया है। अभी अगर फ़र्ज़ करें हमारे साथ जुल्म होता है तो हमने अदालतों की तरफ ही देखना होता है, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें अदालती मफलूज हो जाए तो फिर हम इंसाफ के लिए कहाँ जाएंगे? हमारे पास फिर एक ही रास्ता बनता है और इस रास्ते में इन्होंने जो है, क्योंकि इनकी अमरीत वाले जहन हैं और इन्होंने 26 नवंबर को मासूम लोगों पर गोलियां चलाई, इन्होंने मुरीदके में मासूम लोगों पर गोलियां चलाई, फिर ईरान के मामले में जो है इस्लामाबाद में गोलियां चलाई, स्कर्दू में गोलियां चलाई, फिर कश्मीर में, कराची में, सब जगहों पर इन्होंने गोलियां चलाई। तो ये जो है इनको खून की लत लग गई है और खून का हिसाब जो है वो फिर अदालतें लेती हैं, क्योंकि जो अपने आप को कानून और आइन से मुबर्रा समझता है तो उसका इंसाफ फिर अदालतें करती हैं। लेकिन बदकिस्मती से अदालतों को भी इन्होंने कंट्रोल कर दिया है, वो भी जो है अब इनके हाथ में है। तो वाहिद हल, पूरी कौम को मैं ये बताना चाहता हूँ कि वाहिद हल जो है वो सड़कों पर आना ही है और इंशाअल्लाह ताला उसकी तैयारी जारी है उसकी। तो कब तक आप कोई इजलास बुलाने जा रहे हैं? मुराद सईद ने भी अपनी एक वीडियो में कहा कि तमाम पार्लियामेंटेरियन को, बहनों को, महमूद चकजई लोगों को कल इंटरव्यू में कहा कि एक छत तले बैठना चाहिए। बिल्कुल, मुराद भाई की ये तजवीज़ काबिल गौर है और बहुत बेहतरीन है। तमाम जितने भी हमारी लीडरशिप है और सबसे ज़्यादा इमरान खान साहब की बहनें, ये अगर फ़र्ज़ करें एक छत तले बैठते हैं और एक मौक़िफ़ अपनाते हैं तो हमारे लिए बहुत आसानी होगी। और मैंने तो बार बार कहा है कि फिर इनका काम ख़त्म, फिर मेरा काम है, मैं जानूँ और मेरा काम जाने, लेकिन मौक़िफ़ ये एक ही होना चाहिए। मेरा सवाल, एक मिनट, सवाल जो है वो ये है कि बन्नू में जो है पुलिस पे हमला हुआ, आज सुबह लकी मरवत में अपना सराय नौरंग में हुआ, तो क्या बेहतर नहीं था कि आप अपने इलाके में होते या सूबे में होते और सिक्योरिटी के हवाले से कोई सराय नौरंग में हुआ, ये रियासत की नाकाम पॉलिसी की वजह से हुआ। जब हम चीखते रहे, चिल्लाते रहे कि इन लोगों को दोबारा आबाद ना करें, तो ये हमें बोलते थे कि ये झूठ बोल रहा है। जब हम चीखते थे, चिल्लाते थे कि ये लोग आ रहे हैं, तो इन्होंने कहा था कि कोई भी नहीं आ रहा। आज धमाके भी हो रहे हैं, आज जो है ये मिलिट्री ऑपरेशन भी जबरदस्ती करवा रहे हैं, आज ये लोगों को बेदखल भी कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा को इस दलदल में धकेलना ये रियासत की नाकाम पॉलिसी है, जो 22 साल से मुसलसल खैबर पख्तूनख्वा को इन्होंने तजुर्बागाह बनाया हुआ है। पहली बात। दूसरी बात, मैं बार बार जो है बात कर रहा हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन में 100 दिन में ला सकता हूँ, लेकिन ये लोग जो है इसमें सीरियस हैं। ये लोग सीरियस हैं। ये लोग तो यहाँ पर इमरान खान साहब को माइनस करने में लगे हुए हैं। ये लोग तो इमरान खान साहब की उनकी बहनों से मुलाकात मना करने में लगे हुए हैं। ये जो है अदालतों को यरगमाल बनाने में लगे हुए हैं। इनका इंटरेस्ट ही नहीं है पाकिस्तान को ठीक करना, इनका इंटरेस्ट ही नहीं है खैबर पख्तूनख्वा को ठीक करना। वहाँ पर जो जिनका काम होता है इंटेलिजेंस करना, जिन इदारों का काम होता है इनको रोकना, सपोर्ट सिस्टम को रोकना, सपोर्ट सिस्टम को ख़त्म करना, वो लोग जो है हुकूमती कामों में मुदाखलत कर रहे हैं, वो वहाँ पर जो है करप्शन कर रहे हैं। तो अगर फ़र्ज़ करिए इंटरेस्ट ये हो और वो काले चैनल बनाकर उनको पैसे देकर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को बदनाम करने में लगे हुए हैं, उनका इंटरेस्ट ही नहीं है कि वो जो है दहशतगर्दी को ख़त्म करें, यहाँ पर अमन बहाल करें, पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली आए। तो ये इन चोरों को बिठाते हैं जिन्होंने 5300 अरब रुपए की करप्शन की है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। ये इनको बिठाते 17 सीटों से। अगर इनको पाकिस्तान की फिक्र होती, इनको फिक्र ही नहीं है पाकिस्तान। रोड में थे आपके पास कोई दहशतगर्दी को खत्म करने का खैबर पख्तूनख्वा में? बिल्कुल, मैंने प्रोविंशियल एक्शन प्लान बनाया है, जिस पर अगर अमल दरामद होगा तो 100 दिन के अंदर इंशाल्लाह ताला अमन आएगा। थैंक यू जी, थैंक यू।